आज आपको भारत के हर चौथे घर में लगभग सिलाई मशीन की डिमांड देखने को मिल जाएगी। तो क्यों ना इसी डिमांड को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जाए और एक अच्छा सा बिजनेस शुरू किया जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप सिलाई मशीन की दुकान को शुरू कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग प्रकार की सर्विसेज भी दे सकते हैं। वो सर्विसेज आप कैसे दे पाएंगे और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप माल कहाँ से उठाएंगे, कितना प्रॉफिट होता है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आप किस लेवल पे बिजनेस शुरू करेंगे। मीन्स आप अगर सिलाई मशीन के बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ मैनुअल रखेंगे या ऑटोमेटिक रखेंगे, या फिर आप इंडस्ट्रियल लेवल के रखेंगे, या फिर सिर्फ घरेलू लेवल के रखेंगे, या फिर ये सारे रखेंगे। इसके अलावा कौन कौन से ब्रांड्स आप प्रेफर करेंगे, जैसे उषा है, सिंगर है, ब्रदर है, जैक, जूकी, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो आप कौन सा ब्रांड अपने शॉप में रखने वाले हैं ये आपको डिसाइड करना होगा सबसे पहले। और इसके साथ में यहाँ पर मशीन की आपको नॉलेज भी लेनी होगी। अगर आप इस बिजनेस में उतर रहे हैं, मशीन चलेगा कैसे, मशीन के कुछ बेसिक चीजें, बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा मशीन की बेसिक्स में आपको कुछ खराब हो गया अगर मशीन में, तो खोल कर कैसे बनाया जा सकता है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वो बात अलग है कि आप एक कारीगर रखेंगे जिसको मशीन की पूरी नॉलेज होगी, मशीन का इंजीनियर होगा, मशीन प्रॉपर बना सकता है खोलकर, बट आपको भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत अगर आप इस शॉप को शुरू कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि इस लोकेशन पर इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। तो कोई टेलर मार्केट है अगर आपके आसपास, या फिर कपड़ों की मार्केट है तो उसके आसपास अगर आप शुरू करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा ऐसे जगह पर जहाँ पर महिलाओं का फुटफॉल ज़्यादा रहता है, मेन सी बात है महिलाओं का फुटफॉल बाजार में ही सबसे ज़्यादा रहता है, तो ऐसे एरिया में अगर आप इसे शुरू करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। इसके लिए अगर लाइसेंस की बात करें, कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा, तो यहाँ पर एक शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस चाहिए होगा, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और एक आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इतने के साथ में आप आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अब बड़ा फैक्टर आता है कि आप सिलाई मशीन के बिजनेस को अगर शुरू कर रहे हैं तो माल कहाँ से खरीदेंगे। आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहली चीज़ तो आप अलग अलग ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स को अपने एरिया में, अपने सिटी में बेचेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप ब्रांड के साथ साथ यहाँ लोकल आइटम्स भी बेच सकते हैं, जिसके लिए एक मिक्स तरीके की शॉप आपकी होगी, जिसमें आप ब्रांड तो रखेंगे ही रखेंगे, उसके साथ में आप लोकल मशीन्स भी रखेंगे, जिसके लिए आप माल उठाने के लिए दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में गांधीनगर, या फिर मुंबई में भिवंडी, या गुजरात में है अहमदाबाद जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लाइक इंडिया मार्ट या फिर ट्रेड इंडिया पर। वहाँ पर भी बहुत टाइप्स की मशीनें आपको, बहुत टाइप्स के होलसेलर्स आपको मिल जाएंगे जिनसे मशीनें आप खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मशीन बेचने से काम नहीं चलेगा, तो कोशिश करिए कि आप एक इंजीनियर, एक कारीगर भी अपने शॉप पर रखिए जिसको मशीन की प्रॉपर नॉलेज हो। कुछ भी अगर बिगड़ता है तो वो आसानी से बना सके। तो आप डायरेक्ट सेल करके तो पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे। अगर मशीन रिपेयर के लिए भी आती है तो उसमें भी आप 200 से लेकर 1000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी अर्निंग होगी, आपका भी भला होगा, आप किसी को जॉब दे रहे हैं उसका भी भला होगा। आप अपने शॉप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, बेहतर चला सकते हैं, तो दो ऑप्शन है। सबसे पहली चीज़ तो जितने भी सिलाई सेंटर आपके आसपास चल रहे हैं उनसे आप टाई अप करिए। जितना ज़्यादा उनसे टाई अप करेंगे, उनको कमीशंस देंगे सिलाई सेंटर्स को, उतनी ज़्यादा मशीनें आपकी सेल होंगी। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन एक बेहतर ये भी है कि आप ईएमआई के ऑप्शंस दें। बजाज फिनसर्व से आप कॉन्टैक्ट करिए आपके एरिया में जहाँ पर भी है, और वहाँ बताइए कि हमारी शॉप है और मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, ईएमआई पे भी मशीनें देना चाहता हूँ। तो वैसे में क्या होगा, आपका जो पैसा होगा वो तो तुरंत आपको मिल जाएगा और कस्टमर बजाज से अपना फाइनेंस करवा लेगा और बजाज वालों को पैसा देता रहेगा। तो आप जितने की मशीन बेचेंगे उतना तो आपको तुरंत मिल ही जाएगा। इस तरीके से आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ हमारी कई सारी चीज़ों को मिलाकर होगा, जैसे कि सबसे पहले आप एक लोकेशन पर शॉप लेंगे, उसका रेंट आप एडवांस में देंगे। इसके अलावा फर्नीचर लेंगे जिसमें शोकेश, रैक्स, ये सारी चीज़ें होंगी। स्टॉक आप उठाएंगे,
बोर्ड कार्ड होगा, मटेरियल होगा, लाइसेंस और भी बहुत सारे खर्चे होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तकरीबन 1.5 से 2.5 लाख रुपए का तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आएगा, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा इस बिज़नेस को शुरू करने में। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे घरेलू मशीनें होती हैं उनमें तकरीबन 25 से 30% तक का मुनाफा होता है, और वहीं अगर आप इंडस्ट्रियल मशीनें बेचते हैं तो 30 से 40% तक का प्रॉफिट होता है यहाँ पर। तो अगर आप महीने में केवल और केवल 2 लाख की भी सेल जनरेट करते हैं तब भी आप 70 से 80 हज़ार रुपये तक आसानी से बचा पाएंगे। और इसके अलावा जो सर्विस के होंगे वो अलग से आपको मिलेंगे। आपने लेबरर्स रखे हैं, सर्विस का जो पैसा होगा उससे ही आप अपने लेबर वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर एक बार अगर आपका बिज़नेस सेट हो गया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप सिलाई मशीन के बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।